एबी स्टार न्यूज आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस खास पेशकश शस्त्र पूजन में। आज 96वां आरएसएस का स्थापना दिवस है और इसी मौके पर जगह जगह शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। साथ ही आज विजयदशमी भी है, तो वही विजयदशमी में शस्त्र पूजन जगह जगह पर किया जा रहा है। ऐसे में शस्त्र पूजन का क्या महत्व है, आखिर ये क्यों किया जाता है, इसी में ज्यादा जानकारी और इसी के सारे महत्व को बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश त्यागी जी। रजनीश त्यागी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे एबी स्टार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी। जी रजनीश जी, जैसे कि आज जगह जगह पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया जा रहा है और आज साथ ही आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस भी है और ऐसे में आरएसएस की आज ही के दिन 1925 में इनकी स्थापना भी हुई थी। तो ऐसे में शस्त्र पूजन का आखिर महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को हमें भी आपसे जानना है कि आखिर शस्त्र पूजन का महत्व क्या है। अंजलि जी, 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर के मोहिते के बाड़ा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी ने 5 बच्चों के साथ लेकर की थी। तो उसी समय डॉक्टर हेडगेवार जी ने समझ लिया था कि देश आज नहीं तो कल आजाद हो जाएगा, लेकिन आजाद होने के बाद इस देश को संभालेगा कौन। तो संभालने वाले लोग चाहिए थे, इसलिए डॉक्टर साहब का जोर था कि इस देश में व्यक्ति निर्माण करने होंगे। तो पहला तो ये आपको भी और आपके पूरे टीवी आपके चैनल के द्वारा मैं पूरे देशवासियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। दूसरा आपका प्रश्न ये था कि शस्त्र पूजा क्यों। तो देखिए, व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक सज्जन शक्ति होती है, एक दुर्जन शक्ति होती है। त्रेता युग में जब संतों पर आक्रमण करके राक्षस उनकी हत्या कर दिया करते थे और हत्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि हड्डियों के ढेर लग गए थे, तो उस समय जो गुरु विश्वामित्र उनको ले गए थे, राम को और लक्ष्मण जी को, और उनको दिखाए थे कि देखो राम, ये इतनी सारे हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। तो राम ने पूछा था कि ये हड्डियों के ढेर कैसे लगे हुए हैं, तो उन्होंने बताया था कि ये संतों की हत्या ये राक्षस कर देते हैं, इतनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं कि हड्डियों को के ढेर लग गए हैं। उसी समय श्री राम ने एक शपथ ली थी, ये प्रण लिया था, निश्चर हीन करूं जगमाही, भुज उठाए प्रण कीन। तो जब तक इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर सज्जनता रहेगी, तब दुर्जनता भी रहेगी और दुर्जनों के संहार के लिए शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्जनों को अहिंसा का पाठ पढ़ा के उनका प्रतिकार किया जा सकता है। इस देश के साथ में एक छल हुआ है, एक अन्याय हुआ है। इस देश के युवाओं को ये समझाया गया है, झूठी बात बताई गई है कि ये देश गौतम बुद्ध का और गांधी का है। ये देश गौतम बुद्ध और गांधी इस देश में पैदा हुए थे, ये बात सच है, लेकिन उनका नहीं है। ये देश हमेशा शक्ति पूजा करता रहा है और शक्ति पूजा के बाद जो दुर्जन शक्ति होती है उसका संहार करता हुआ आया है। हम ये नहीं कहते कि रावण की हत्या हुई, हम ये नहीं कहते कि कंस की हत्या हुई, हम ये नहीं कहते कि दुर्योधन की हत्या हुई। रावण के, कंस के, दुर्योधन के वध हुए थे। जब किसी अच्छे काम के लिए किसी की हत्या की जाती है तो उसको हत्या नहीं कहते, उसको वध कहते हैं। अंजलि जी, आप देखेंगे, आप भी हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, आप भी ये पाएंगी। और जब अगर मैं, आप एक एंकर के नाते मुझसे प्रश्न पूछती हैं तो मैं भी एक प्रश्न पूछने का आपसे हक रखता हूँ। अंजलि जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हिंदुओं का ऐसा कौन सा देवता है जिसके हाथ में हथियार ना हो। हमारे सारे के सारे देवताओं के हाथ में हथियार हैं, शस्त्र हैं। हाँ, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो सकते, हम उसको भगवान भी कैसे माने, क्योंकि भगवान सुरक्षा करता है। भगवान संतों की सुरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र था, राम के पास धनुष थे, शिव जी के पास त्रिशूल था। आप अभी कल हमने नवमी पूजा की है, महानवमी पूजा की है। आप दुर्गा के चारों हाथ देखेंगे तो चारों हाथों में हथियार पाएंगी, चारों हाथों में शस्त्र पाएंगे। और उनकी जो सवारी है, उनकी सवारी चूहा या घोड़ा नहीं है। दुर्गा की जो सवारी है वो सिंह है। सिंह का मतलब ये अपना आप में ये है कि सिंह क्या करता है ये आप जानती हैं। तो हम हमेशा शस्त्र की पूजा करते आए हैं। और जिस दिन इस देश ने, महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने जब इस देश को समझाया
कि करुणा करो, जियो, जीने दो, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसी के बाद इस देश में समस्याएं आनी शुरू हो गई। क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी, ठाकुरों की जिम्मेदारी थी कि वो इस देश की सुरक्षा करते थे। और जब उनको जो दो ठाकुरों के युवराजों ने, क्षत्रियों के युवराजों ने जब हथियार छोड़कर अहिंसा का, करुणा का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये देश पर आक्रमण होने शुरू हो गए और ये देश गुलाम हो गया। अगर आप चाहती हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये देश फिर से गुलाम ना हो, तो इस देश के बच्चे को हथियार उठाने ही होंगे, शस्त्र शिक्षा देनी ही होगी, और केवल युवाओं को ही नहीं, युवतियों को भी। और आज इसका हमारा आदर्श इजराइल है। इजराइल में हर एक लड़के को 3 साल और हर एक लड़की को 2 साल फौज में जाना ही पड़ता है। हम क्यों माने कि हम पर आक्रमण नहीं होंगे? क्योंकि हम अमीर थे, सोने की चिड़िया था, तो ये चोर लुटेरे हम पर आक्रमण करके सोने की चिड़िया को लूट लिया, सोने की चिड़िया को मार दिया और हमको 1300 वर्ष गुलाम बनाया। अगर ये देश अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा होता, ये देश हथियार चलाना नहीं छोड़ता, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हम गुलाम ही इसलिए हुए कि हमारे लोगों ने हथियार उठाना बंद कर दिया, शस्त्र पूजा बंद कर दी। जी रजनी जी, तो जैसा कि आपने बोला कि हिंसा को मिटाने के लिए हमें शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो अगर ऐसे में जैसे कि वो पुराने काल में होता था कि शस्त्र उठाते, तो आज के अगर युग से जोड़ के देखा जाए, आज के युग में भी हिंसा तो है, मगर शस्त्र भी उठाए जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं हिंसा ज्यादा है। तो मतलब इसको अगर पुराने युग से अगर रिलेट करते हुए देखा जाए, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज हिंसा इसलिए है कि लोग उसका प्रतिकार नहीं करते। अगर आपको कोई परेशान करता है, अगर आपने उसी समय उसमें चांटा नहीं मारा, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो चांटा मारना, हथियार उठाना अगर आपने बंद कर दिया, तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती रहेगी। तो वो हिम्मत ना बढ़े, तो उसी समय सबक सिखाना जरूरी होता है। फैसला ऑन द स्पॉट, उसी समय फैसला देकर, और जो भी मुजरिम है, जो भी अन्यायी है, उसको उसी समय सबक सिखाकर उसका वध करना पड़ता है। जी रजनीश जी, तो जैसे मेरा सवाल ये था कि देश में जो भी परिस्थिति चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं हिंसा का रूप है और हिंसा से ही रिलेटेड, तो ऐसे में शस्त्र पूजन का आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देश में 2 प्रकार की परिस्थिति चल रही है, एक आंतरिक परिस्थिति, एक बाह्य परिस्थिति। तो बाह्य परिस्थिति तो यह है कि तालिबान हमारी पश्चिमी सीमा पर है और उत्तर सीमा पर चीन खड़ा हुआ है। इसलिए हमारे फौजी, हमारी 16 लाख की फौज हथियार लेकर, और आज हमारी फौज ने शस्त्र पूजन किया होगा, राफेल का पूजन किया होगा, मिसाइल का पूजन किया होगा। तो वो पाकिस्तान के लिए, तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए और चीन के लिए है। लेकिन साथ साथ में हम 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल 16 लाख लोगों पर नहीं छोड़ सकते। 135 करोड़ लोगों को हथियार उठाने ही होंगे। हम कायर पैदा करना नहीं चाहते। ये देश लड़ाकाओं का देश रहा है, ये देश क्षत्रियों का देश रहा है, ये देश कायरों का देश नहीं रहा। दुनिया में जहाँ झगड़े होते थे, तो हमारे लोग जाके चौधरी बनकर सुलझाया करते थे। मोहम्मद साहब के बेटों की जब लड़ाई चल रही थी, तो हमारे मोहियाल गए थे उनका झगड़ा सुलझाने। दुनिया में जब झगड़े होते थे, तो हमारे लोग सुलझाने जाते थे घोड़सवारी करके। आज ये स्थिति हो गई है कि आज हम अमेरिका से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद करते हैं कि जब पाकिस्तान या चीन हम पे अटैक करेगा, तो इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हमारी मदद करेंगे। नहीं, हम इस देश को इस हालात में ले जाना चाहते हैं कि 135 करोड़ की रक्षा की जिम्मेदारी रूस या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया पर ना रहे। हम 135 करोड़ के देश इतने लड़ाका हों, हमारे दोनों हाथों में हथियार हों, और हम दुनिया की सुरक्षा करें। हम इस देश को, रजनी जी, जैसा कि आपने कहा कि हम हर एक जनता को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही कदम उठाने चाहिए, हर एक जनता को लड़ाका बनना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि हम सभी ने अपनी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेनाओं पे छोड़ दी है, सुरक्षा बलों पे छोड़ दी है। हम अपनी तरफ से नहीं कुछ करना चाह रहे हैं, बस हम चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात रहे। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को भी, जैसे इजराइल के बारे में आपने बोला, तो हमारे भारत में भी सरकार को ऐसे कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जहाँ पे हर एक नागरिक अपने लड़ाई के लिए खुद तैयार रहे? हमें उन सुरक्षा बलों का इंतजार सरकारें कौन बनाता है? सरकारें तो जनता बनाती है। जैसी जनता होती है, ऐसे उसके नेता होते हैं, ऐसी उसकी सरकार होती है। सरकार कुछ नहीं करेगी, समाज को ही करना होगा, जनता को ही करना होगा। जैसी जनता,
आप आप देखेंगे कि जर्मनी का जो चांसलर है वो ऐसे होते हैं जैसे जर्मनी की जनता। पाकिस्तान के जो तानाशाह हैं वो ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान की जनता। जिस दिन बिल्कुल। हिंदू जनता अपने हाथों में हथियार ले लेगी, उस दिन देश की सरकार भी हाथों में हथियार ले लेगी। सरकारें तो वोट से बनती हैं। अगर कायरों के देश की सरकारें कायर ही होंगी, बहादुरों के देश की सरकारें बहादुर होंगी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि भारत देश की सरकार जो है वो कायर है, कहीं ना कहीं आपके बयान मैं में यह आ रहा है। मैं दुनिया के देशों का उदाहरण दिया। भारत जी देश जी की बिल्कुल। वर्तमान सरकार तो कायर नहीं है, पिछली सरकारें कायर थी। लेकिन और भारत की आज की सरकार ही इतनी हिम्मतवान है और इतनी हिम्मती है कि एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के मुंह में हाथ देकर आंखों में आंख डाल के अमेरिका से, चाइना से बात कर रही है। तो तो आपने आज डोकलाम के देखा होगा। और आज की जो सरकार है वही हम्म चीन की सेना को उसके अंदर ढकेल रही है। आज की सरकार ही हिम्मती सरकार है, जी पिछली आज की सरकारें सरकार कायर सरकार हुआ करती थी। रजनी जी, आज की सरकार बिल्कुल हिम्मती है, आपकी बात में मानती हूँ, मगर ये भी है ना कि आज की सरकार, जैसे इजराइल में ये चीज रूल बनाई गई है कि हर एक दूसरा व्यक्ति जो है वो 2 साल की ट्रेनिंग लेगा। आपको नहीं लगता भारत में भी ये सरकार को ऐसे रूल बनाने चाहिए जिसके तहत सभी लोग ट्रेनिंग ले मैं सके और मैं हमें मैं सुरक्षा मैं बलों पर हमें नहीं मतलब डिपेंड मैं होना मैं, चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हर हम्म। व्यक्ति को 2 साल की। जी। तो रजनी जी, अब इसी से आते हैं, आज मोहन भागवत, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने जो बयान दिए हैं उसमें काफी कुछ कहा है। पहले तो उन्होंने बोला है कि विभाजन विभाजन के लिए हमारी जो देश की पीढ़ी है, नई पीढ़ी जो है, उनको जानकारी नहीं है इस बात की कि आखिर विभाजन कैसे हुआ, क्या मतलब कि इसके इतिहास थी। तो आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी तरफ से? अंजलि जी, आपने कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं विभाजन की? जी सर, बिल्कुल मानते हैं कि विभाजन आप में। किसी आप कोई पुस्तक का नाम, टाइटल या लेखक का नाम बताएंगे कि आपने विभाजन पर वो सर पुस्तक सर पढ़ी? तभी तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मैं और हमारे हाँ, दर्शकों तो को आप बताइए कि मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आप एक टीवी की एंकर हैं और आप एक पुस्तक का नाम ना बता पाई और एक लेखक का नाम ना बता पाई। सर तो तभी तो बाकी गांव वाले लड़कों से, गांव वाली लड़कियों से क्या उम्मीद करेंगी? सर तो इसके लिए उनको एक जानकारी उनको बताइए जानकारी कि उनको बताइए कि शेषाद्री जी की पुस्तक पढ़ें और देश बट गया। उनको बताइए गुरुदत्त के दोनों उपन्यास पढ़ें, विश्वासघात। उनको बताइए कि वो बलराज मोदक को पढ़ें। रजनी उनको जी इस पे बताइए कि वो वीर सावरकर को पढ़ें। एक और बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा है कि आज के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके तहत ऐसे कुछ कंटेंट प्रेषित किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स और बाकी जो दलदल है उसमें पड़ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उस पे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रोक लगनी चाहिए या फिर उसके कंटेंट पे एक जो लिमिटेशन होती है वो लगनी चाहिए? आप भागवत जी के बयान को मिस इंटरप्रिटेट कर रही हैं। बात ओटीटी की नहीं है। बात यह है कि जो लड़के हैं, जिस युवा पीढ़ी पर आरोप लग रहा है, उस युवा पीढ़ी को देखने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हाँ, पूरे देश के लड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी होम मिनिस्टर अमित शाह जी की नहीं है। ये इसका इसका मतलब यह है कि युवा पीढ़ी कैसा व्यवहार करती है। माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें। माँ बाप अपने बच्चों पे ध्यान ना देके माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं कि सरकार हमारे बच्चों को सुधारे। सरकार से हर चीज सरकार करेगी क्या? नहीं नहीं, बात तो सही, मगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कंटेंट को लेके जो उन्होंने बोला, कंटेंट पे तो खैर एक रोक लगनी चाहिए। आज जैसे कि रजनी त्यागी। देखिए, कंटेंट कंटेंट तो इस देश में असल में कम्युनिस्टों का कब्जा रहा है। वो बिटवीन द लाइंस न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में और सारे चैनल में उनका कब्जा रहा है। राम मनोहर लोहिया कहते थे कि कांग्रेस कूड़ा है और कम्युनिस्ट कीड़े, और ये कीड़े ना पनपे तो आप कूड़े में आग लगा दो। तो इस देश में जो कीड़े हैं, इस देश में घुन लगा हुआ है और इस देश की जो लकड़ी है, इस देश का फर्नीचर है, जी उसको घुन लगाकर उसको सड़ाने का प्रयास, गलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में दीमक की मानसिकता के लोग हैं, इस देश में घुन की मानसिकता के लोग हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, हमें उनको समझना होगा। और जो भी उस कंटेंट ऐसा करें, कंटेंट एनालिसिस करना होगा। लेकिन लेकिन क्या कहिए, कंटेंट एनालिसिस करने की जिम्मेदारी जिस चौथे पिलर पर थी वो तो करता नहीं है, और वही उसी को करना चाहिए। अंजलि जी।
रामायण के पाठ से इस बात को जोड़ के देखें तो आज के टाइम में आपको कौन सी ऐसी बुरी परिस्थितियां और कौन सा ऐसा रावण रूपी लग रहा है जिसको मतलब कि जिसको खत्म करने की हमें और सरकार को हम सबको मिलकर जरूरत है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? रावण है पाकिस्तान, रावण है तालिबान, रावण है जी। जिनपिंग, रावण है चाइना। इनको खत्म करना होगा। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे भ्रष्टाचार और ये सारे मुद्दे भी तो कहीं ना कहीं अभी के रामायण, जैसे रामायण के पाठ में रावण थे तो उसी के तरह तो अभी भी परिस्थितियां हैं ना। भ्रष्टाचार करता कौन है? आपने कभी सब्जी खरीदने गई है क्या मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप टमाटर खरीदेंगी तो टमाटर खरीदने वाला आदमी आपकी दोनों आंखें बचाकर उसमें सड़े टमाटर डाल देगा, जी जी। सड़े एप्पल डाल देगा। तो भ्रष्टाचार करता कौन है इस देश में? भ्रष्टाचार इस देश में आम आदमी करता है। अच्छा। दूध में पानी कौन मिलाता है? दूध में यूरिया कौन मिलाता है? जी। तो जैसा कि आपने कहा कि रामायण का जो पार्ट था तो उसमें जो रावण थे, आज के युग में रावण है तालिबान, अफगानिस्तान, यही सब रावण है जिनको खत्म करने की हमें जरूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि तालिबान के बारे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी बोला है कि तालिबान दिखाना चाह रहे हैं कि हम अच्छे हो गए, मगर हमें उन पे बिलीव नहीं करना है क्योंकि उनके बगल में पाकिस्तान भी है जो कि हमेशा ही हमारे देश के लिए खतरे के रूप में शामिल हुआ है। अंजलि जी, पूतना भी अच्छी बनकर आई थी। जी जी पूतना भी बिल्कुल कह रही बिल्कुल। थी कि मैं कृष्ण जी को दूध पिलाने आऊंगी। तो पूतना अच्छी नहीं हो गई थी? जी तो बिल्कुल किसी बिल्कुल के मानते शब्दों हैं। में क्या रखा है इससे बात नहीं है कि वो उसकी मंशा क्या है। तो तालिबान की पाकिस्तान की मंशा समझनी होगी, वही आज का रावण है। और भारत के हर युवा को, हर युवती को पाकिस्तान, तालिबान और चीन के खिलाफ हथियार उठा लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आज के युग के रावण भी पाकिस्तान, तालिबान हैं। और साथ ही जैसा कि आपने पूरा मतलब इस पूरे बारे में नॉलेज दिया हम सबको और बताया कि आज की जो पीढ़ी है उनको इतिहास पढ़ने की जरूरत है, उनको पुराने बातों के बारे में नॉलेज देने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश त्यागी जी कि आप हमारे साथ जुड़े और साथ बहुत ही बहुत आपने धन्यवाद। इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को और हमें दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जैसा कि आपने अंजलि देखा जी, बहुत कि बहुत धन्यवाद। रजनीश त्यागी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि आखिर शस्त्र पूजन का महत्व क्या है। उन्होंने साथ ही बताया कि आज के युग के जो रावण है वो है मेनली पाकिस्तान, तालिबान और साथ ही भ्रष्टाचार जैसे जो मुद्दे हैं वो आज के रावण है। इनको हमें और सरकार को सबको मिलकर इनको खत्म करना है। और साथ ही उन्होंने यह भी बोला कि आज की जो पीढ़ी है उनको नॉलेज लेने की जरूरत है, उनको इतिहास के बारे में पढ़ने की जरूरत है कि आखिर ये विभाजन कैसे हुआ, कब हुआ, और साथ ही हम सबको साथ में लड़ने की जरूरत है। तालिबान के जो मुद्दे हैं उन पे भी आरएसएस प्रमुख जैसे उन्होंने बोला कि विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो भी जैसे कि रजनीश त्यागी जी ने बोला कि पूतना भी उन्होंने पूतना का संज्ञा देते हुए बोला है कि पूतना भी अच्छी बन के आई थी लेकिन फिर बाद में वो राक्षसी निकली। बिल्कुल इसी तरह तालिबान भी कह सकते हैं। तो जैसा कि अपना आज शस्त्र पूजन है और जगह जगह पे आयोजन भी हो रहे हैं और साथ ही रजनीश त्यागी जी ने हम सभी को इसके बारे में काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में मुझे दीजिए इजाज़त और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।